सास बिना ससुराल, बहू हुई बेहाल। कहानी। बचपन में एक लोकगीत। यह सास जंगल खास, मुझको नहीं सुहाती है, जो मेरी लगती अम्मा, सैया की लगती सासू, मुझको वही सुहाती है। सुनकर सोचा शायद सास के जुल्म से तंग आकर किसी दुखी नारी के दिल से यह आवाज़ निकली होगी। कॉलेज में पढ़ने लगी तो किसी सीनियर को कहते हुए सुना, ससुराल से नहीं सास से डर लगता है। यह सब देख सुनकर मुझे तो सास नामक प्राणी से ही भय हो गया था। मैंने घर में ऐलान कर दिया था कि पति चाहे कम कमाने वाला मिले मंजूर है, पर ससुराल में सास नहीं होनी चाहिए। अनुभवी दादी ने मुझे समझाने की कोशिश की, बेटी, सुखी जिंदगी के लिए सास का होना बहुत ज़रूरी होता है। पर मम्मी ने धीरे से बुदबुदाया कि चल मेरी न सही, तेरी मुराद तो पूरी हो जाए। शायद भगवान भी यही चाहते थे। भगवान ने तरस खाकर मेरी सुन ली। ग्रेजुएशन की पढ़ाई ख़त्म होते ही मैं सास विहीन ससुराल के लिए खुशी खुशी विदा कर दी गई। विदाई के वक्त सारी सहेलियां, सखियां, दोस्त मुझे बधाई दे रहे थे कि यह कहते हुए, हाय कितनी लक्की है तुम, जो ससुराल में कोई झमेला ही नहीं, राज करेगी तुम। लेकिन वास्तविक ज़िंदगी में ऐसी बात नहीं होती है। सास यानी पति की प्यारी सी और तेज तरार माँ का होना एक शादीशुदा स्त्री की ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है। इसका एहसास सबसे पहले मुझे तब हुआ जब मैंने ससुराल में पहला कदम रखा। ना कोई ताना, न कोई गाना, न कोई सवाल, न ही कोई बवाल, बस एंट्री हो गई मेरी। बिना किसी झटके के सच पूछो तो कुछ मज़ा ही नहीं आया, क्योंकि सास से मिले वेलकम तानों के प्लाट पर ही बहुएं भावी जीवन की बिल्डिंग तैयार करती हैं, जिसमें सासू माँ की शिकायत कर सहानुभूति बटोरना, नयनों से नीर बहा पति को ब्लैकमेल करना, देवर ननंद को उनकी माँ के खिलाफ भड़काना, ससुर जी की लाडली बनकर सास को जलाना, जैसे कई झरोखे खोल कर ही तो जिंदगी में ताज़ा हवा आती है। ताज़ा हवा के मज़े लिए जा सकते हैं। सुमित्रा ने मेरी तरफ तिरछी नज़र से देखा और देखते हुए मुझे सुनाते हुए बोली, कहा, सुबह पति और ससुर जी के लिए सामने मैं अपनी सास को अदरक और दूध वाली अच्छी सी चाय बनाकर दे देती हूँ। फिर उनके ऑफिस जाने के बाद से घर के कई चुटपुट कार्य, जैसे कि सब्जी बनाना, सब्जी काटना, आटा गूंथना, चटनी बनाना, बच्चों का संभालने में दिन इतना व्यस्त रखती हूँ कि उन्हें फुर्सत ही नहीं मिलती कि मेरे या मुझ में कोई कमी निकाल सके। शाम को फिर सबके साथ गरम गरम चाय और नमकीन पेश कर देती हूँ। उसके इतना कहते ही एक जोरदार ठाका लगाया। सारी सहेलियों, सारी सखियों ने। बात खास सहेलियों की जाए तो पता चला कि उन्होंने सब ने मिलकर एक व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बना रखा है, जिसका नाम है सासू माँ, जहाँ सासू माँ की खट्टी मीठी तीखी बातें और उन्हें परास्त करने के तरीके मैसेज एक दूसरे को सेंड किए जाते हैं।
जिससे बहुओं के दिल में और दिमाग में दिन भर ताजगी बनी रहती है। पर मुझ जैसी नारी को उस ग्रुप से भी वंचित रखा गया, उस ग्रुप से भी दूर रखा गया है। अछूत की तरह पूछने पर कहती है कि ग्रुप का मेंबर बनने के लिए एक आदत सास का होना बहुत ज़रूरी है। मजबूरन मन में अफसोस कर रह जाना पड़ा मुझे। अपनी की गई गलती पर पछताना पड़ रहा है मुझे। अपनी की गई गलती पर पछता रही हूँ मैं। मुझे यह अनुभव हो चुका है कि सास गले की फांस नहीं बल्कि बहू की सांस होती है। बात समझ में आ गई मुझे कि सास बहू दोनों का चोली दामन का साथ होता है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरी है पूर्ण है। कभी कभी दिल मचलाता है कि काश मेरे पास भी एक तेज तरार दबंग और भड़कीली सी सास होती। पर ससुर जी की अवस्था देखकर यह कहने में संकोच हो रहा है कि पापा जी एक बार फिर घोड़ी पर चढ़ने की हिम्मत क्यों नहीं करते आप। नई लड़कियों और अविवाहित सखियों, मेरा विचार बदल चुका है। अब दिल की जगह दिमाग से सोचने लगी हूँ मैं कि पति चाहे कम कमाने वाला हो, पर ससुराल में एक आदत सास का होना बहुत ज़रूरी है। एक आदत सास होना बहुत ज़रूरी है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कहानी में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो थोड़ी सी भी, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक हंसते रहो, खुश रहो और मुस्कुराते रहो।